नमस्ते बच्चों। सभी कैसे हो? हम लोग पिछली क्लास में क्या कर रहे थे बेटा? पिछली क्लास में हमने एक लेसन पढ़ा था। क्या नाम था उस लेसन का? परिवार, कल, आज और कल, है ना? जिसमें कि हमने तीन परिवारों के बारे में बात की थी। किस किस के परिवारों के बारे में हमने बात की, आपको याद है? तीन बच्चों के परिवार थे। उनके परिवार में कौन कौन है, उनके परिवार में क्या क्या बदलाव आए, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था, है ना? आप मुझे बताइए कौन कौन से बच्चे थे वे जिनके परिवार के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने बात की थी, किसकी बात की थी? जी हाँ, टुईया का परिवार, है ना? टुईया का परिवार। क्या बताया था मैंने उसके परिवार के बारे में? हम लोग क्या पढ़ रहे थे टुईया के परिवार के बारे में? यही बताया था कि टुईया के परिवार में एक नया सदस्य आया है। कौन आया है उसके परिवार में? जहां पर उसके मम्मी पापा, दादा दादी रहते थे, ठीक है, और वो टुईया रहती थी, वहां पर एक नया सदस्य आया है। वो कौन था? टुईया की छोटी बहन, है ना? छोटी बहन का जन्म हुआ और टुईया बहुत प्रसन्न थी, बताया था मैंने आपको। और हमने जो दूसरा परिवार था वो कौन सा परिवार था? किसके परिवार के बारे में बात की थी बेटा? बिल्कुल ठीक, शरद का परिवार, है ना? और शरद के परिवार में हमने क्या देखा, क्या परिवर्तन हुए थे शरद के परिवार में? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। शरद के परिवार में पहले तो क्या हुआ, उसके मम्मी पापा, शरद, उसके दादा दादी साथ में रहते थे, है ना? तभी एक दिन बैंक से पत्र आया और पत्र में क्या उनसे बोला गया कि शरद के पापा को शहर में नौकरी मिली है ना? शहर में उनको बुलाया गया है ताकि वहां के बैंक में वो नौकरी करे, है ना? तो इससे क्या होने वाला था उसके परिवार में? शरद के पापा शहर की तरफ जाएंगे और उसके साथ साथ, उनके साथ साथ शरद और उसके मम्मी भी जा सकते हैं, है ना? तो इस तरह से शरद के परिवार में बदलाव आया। किसके कारण? शरद के पापा का तबादला, है ना? ठीक है। और फिर हमने बात की थी एक और बच्ची के परिवार के बारे में। वो कौन था भाई? उज़मा, है ना? उज़मा के परिवार के बारे में बात की थी हमने। उज़मा बड़ी खुश थी। क्यों खुश थी वो? क्योंकि उसके चचेरे भाई की शादी होने वाली थी, है ना? चचेरे भाई की शादी। ठीक है बेटा। तो ये सब बातें हमने की थी और आपको ये भी बताया था कि परिवार में जो है बदलाव आते रहते हैं और किन किन कारणों से बदलाव आते रहते हैं, याद है आपको? ठीक है बच्चे। तो अगर ये लेसन आपको समझ में आ गया है तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उस लेसन का अभ्यास प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अभ्यास प्रश्न को करेंगे। उसके लिए मेरे बच्चे क्या करेंगे? सभी अपने नोटबुक लेकर, अपने पेन पेंसिल लेकर तैयार होकर बैठिए। हम क्या करने वाले हैं बेटा? अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक है? जो आपके लेसन के पीछे दिया हुआ है, क्या दिया है? अभ्यास प्रश्न करके दिए हैं। उसमें जो है थोड़े से प्रश्न दिए हुए हैं। आज हम क्या करेंगे? उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को लिखने जा रहे हैं। सभी तैयार हो? देखते हैं जरा कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमसे और हमने किस किस के आंसर्स को देने हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा एक पेज है आपके पुस्तक में और उस पुस्तक में जो है ऐसे लिखा है, अभ्यास करके लिखा हुआ है ना? देख लिया सबने? ओके। अब देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? देखो क्या है? बदलाव के कारण लिखो। क्या पूछा है आपसे? बदलाव के कारण लिखो। ठीक है। तो आपने ये देखो यहां पर दिखा है, लिखा है टुईया के परिवार में, शरद के परिवार में, उज़मा के परिवार में। तो हमने क्या करना है? हमने एक एक करके इनके जो परिवार में जो बदलाव आए हैं उनको लिखना है। सभी रेडी हो? चलिए हम लोग लिखते हैं। ओके, स्टार्ट कीजिए। ठीक है बेटा। तो हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला ऐसे करके लिखिए, बदलाव के, बदलाव। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है?
बदलाव के कारण, बदलाव के कारण। ऐसे लिख लिया सबने? ओके, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे बदलाव के कारण। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे, किसके परिवार के बारे में लिखेंगे बेटा? पहला हम लिखेंगे टुईया का परिवार। टुईया के परिवार में, टुईया के परिवार में। चले लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे छोटी बहन का जन्म होना। छोटी बहन, छोटी बहन का जन्म होना। छोटी बहन का जन्म होना। लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस, छोटी बहन का जन्म होना लिख लिया। ओके, अब दूसरा क्या है? दूसरा, दूसरा शरद के परिवार में। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे बच्चे, ठीक है? शरद के परिवार में, शरद के परिवार में क्या लिखेंगे हम? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिताजी का, पिताजी का तबादला, पिताजी का तबादला लिख लिया? ठीक है। तीसरा, उज़्मा के परिवार में। उज़्मा के परिवार में, उज़्मा के परिवार में। ओके, क्या है? चचेरे भाई की शादी होना। चचेरे भाई की शादी होना। ओके, तो इतनी बातें सब बच्चों ने लिख लिया? सबने लिख लिया? पहला क्या प्रश्न था? बदलाव के कारण लिखे, यही था हमारा पहला प्रश्न। तो हम आंसर लिखेंगे बदलाव के कारण। सबसे पहला, टुईया के परिवार में छोटी बहन का जन्म होना। दूसरा, शरद के परिवार में पिताजी का तबादला होना या तबादला। तीसरा, उजमा के परिवार में चचेरे भाई की शादी होना। ओके, अब ये अगर लिख लिया है तो अगला हम प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? ये मिटा दो बेटा। ओके, अब हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे यहां पर। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न? आपके पुस्तक में दिया हुआ है। प्रश्न को आप पुस्तक से देखकर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिखूंगी। क्या है बेटा? प्रश्न क्या था? परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? ठीक है, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर दूसरा। क्या लिखेंगे? उत्तर दूसरा। ठीक है, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है, तो कैसे लिखेंगे इसके आंसर को हम लोग? पहले हम लिखेंगे परिवार में, परिवार में बदलाव, परिवार में बदलाव निम्न कारणों से। निम्न यानी नीचे दिए गए, ठीक है? परिवार में बदलाव निम्न कारणों से, कारणों से होता है। ऐसे लिख लिया सबने? ऐसा लिखा सबने? होता है। उसके बाद हम पॉइंट पॉइंट करके आंसर को लिखेंगे, ठीक है? एक एक करके, जैसे हमने पिछले प्रश्न में लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे। नंबर 1, पहला क्या है?
लिखेंगे नए, यहां पर लिखेंगे नए बच्चे, नए बच्चे के जन्म होने पर, नए बच्चे के जन्म होने पर। ठीक है। तो जब कोई परिवार में नया बच्चा आता है तो उस परिवार में बदलाव आ जाता है ना, जनसंख्या बढ़ जाती है उस घर की, और बहुत खुशी होती है, सभी को बहुत प्रसन्नता होती है ना। अब दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग। दूसरा हम लिखेंगे विवाह होने पर, विवाह होने पर। विवाह होने पर बदलाव कैसे आता है परिवार में। अब देखो, घर में एक लड़की है, उस लड़की का विवाह हो रहा है, तो वो लड़की वहां से दूसरे घर जा रही है ना। या फिर आपके घर में कोई बहू लेकर आ रहा है, कोई लड़की लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा, तब भी परिवार में बदलाव होगा। पहले केस में क्या होगा कि आपके परिवार से कोई विवाह करके जा रहा है तो आपके घर के जो सदस्य है वो कम हो जाएंगे, और अगर कोई नया सदस्य आ रहा है, ठीक है, तो आपके परिवार की जो अंग संख्या संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो दूसरा हम लिखेंगे विवाह होने पर। तीसरा क्या लिखेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे। तीसरा हम लिखेंगे पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर। क्या लिखेंगे, पढ़ाई। आपके बड़े भाई बहन या मामा मामी या सॉरी, आई एम सॉरी, दादा दादी नहीं, जो चचेरे भाई बहन जो भी हैं, कई बार क्या होता है कि पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं वो लोग, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हम एक पॉइंट ये भी लिख लें, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, तब भी हमारे परिवार में बदलाव आ जाता है। अगला, घर से दूर नौकरी करने के कारण। क्या लिखेंगे अगला पॉइंट हम, घर से दूर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, करने के कारण। तो आपसे, आपके घर से कोई बाहर नौकरी करने जाता है, तब भी हमारे परिवार में जो है बदलाव आ जाता है। अगला देखिए, अगला है तबादला होने पर। जैसे शरद के पापा का तबादला हुआ है ना, तो इसी तरह ये भी एक कारण है, तबादला, तबादला होने पर, तबादला होने पर भी परिवार में बदलाव आ जाता है। जो जिनका तबादला हुआ होता है वो तो घर से जाते ही जाते हैं, साथ में उनके साथ उनकी पत्नी भी जा सकती है, बच्चे भी जा सकते हैं, है ना। तो उनके परिवार में भी बदलाव आ जाता है, और बच्चों को क्या करना पड़ता है, जो जिस स्कूल में वो लोग पढ़ रहे हैं वहां छोड़कर दूसरे स्कूल में वो लोग भर्ती हो जाते हैं, है ना। अगला देखिए बेटा, लास्ट वाला क्या लिखेंगे, लास्ट हम क्या लिखेंगे, रोजी रोटी की और काम की तलाश में। ठीक है, काम की तलाश में, ये देखो नौकरी करने के कारण भी हमने लिखा, तो हम लोग काम की तलाश में भी यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, काम की तलाश में, काम की तलाश में। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है परिवार में बदलाव की। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे। आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेटा परिवार में बदलाव के कारण क्या हैं, या परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, उसके आंसर को कैसे लिखोगे। परिवार में बदलाव निम्न कारणों से होता है, यानी कि नीचे दिए गए कारणों से होता है। पहला, नए बच्चे के जन्म होने पर, नए बच्चे के जन्म होने पर। दूसरा लिखेंगे विवाह होने पर। तीसरा, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर। चौथा लिखेंगे घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, काम की तलाश में। तो इतने पॉइंट्स अगर आप लिख लोगे तो आप अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। ओके बेटा, ठीक है, तो दूसरा भी हो गया हमारा।
अब जो तीसरा प्रश्न है ना, वो आपको स्वयं करने का प्रश्न है। वो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है हम लोग। ओके, देखते हैं। ये देखिए बच्चे, तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। तो आपने क्या करना है, आपके घर में अगर दादा दादी है या नाना नानी है तो उनसे बात कीजिए। उनसे ये पता करिए कि जब वे लोग, आपके जो दादा दादी नाना नानी, जब आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन रहते थे। ठीक है। फिर उनके परिवार में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये आपने क्या करना है, उनसे पूछकर अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चे। ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे। देखो, चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। तो इसका आंसर हम लिखे, चलिए लिखते हैं। ओके, तो ये मिटा रही हूं मैं अभी। जो हमने दूसरा प्रश्न लिखा उसको हम मिटा रहे हैं, और हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो आपने स्वयं करना है, और चौथे प्रश्न का आंसर हम लोग अभी लिखने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था बच्चे, प्रश्न आप पुस्तक से लिखेंगे। मैं यहाँ पर उत्तर लिख रही हूँ। चौथे उत्तर क्या था प्रश्न हमारा, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। ठीक है, तो आंसर लिखिए हम लोग, क्या क्या होता था। लिखिए, गोपाल के परिवार में, गोपाल के परिवार में, गोपाल के परिवार में खेती, खेती, मिट्टी के, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है। चारपाई बुनना, चारपाई बुनना, चारपाई बुनना। बांस की चीजें बनाना। ठीक है, बांस की चीजें बनाना, बांस की चीजें बनाना। और क्या था, तथा कपड़ा सिलने, कपड़ा सिलने का काम होता था। ओके। अब बेटा क्या है, प्रश्न क्या था हमारा, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखोगे। गोपाल के परिवार में खेती, मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस की चीजें बनाना, तथा कपड़ा सिलने का काम होता था। लिख लिया सब बच्चों ने। यस। अब देखो बच्चे, पांचवा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। देखते हैं पांचवा प्रश्न, देख लें हम लोग पहले, देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि उसके सारे दोस्त गांव में थे, है ना। तो हम लोग लिखे उसके आंसर को। यस। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगी। ठीक है, पांचवा उत्तर, उत्तर 5। क्या लिखूंगी मैं, गोपाल को, गोपाल को गांव छोड़ना
गोपाल को गांव छोड़ना अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा क्योंकि, क्योंकि गोपाल को गांव छोड़ना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके सारे दोस्त, उसके सारे दोस्त कहाँ पर थे, कहाँ पर थे उसके सारे दोस्त? गांव में थे, है ना, गांव में थे। और वो दुखी था क्योंकि अब वो गांव छोड़कर चला जाएगा तो उसके कोई भी दोस्त नहीं होंगे, है ना, नई जगह है, नया स्कूल में जाना पड़ेगा, तो क्या होगा बच्चे? तो उसको पहले तो बहुत परेशानी होगी, है ना। तो गांव छोड़ना उसको इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके सारे दोस्त गांव में थे। सभी लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखिए। पांचवा प्रश्न हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम सिक्स्थ प्रश्न की, छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न क्या है देख ले हम लोग। यस, तो पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम हमारे जो छठवें प्रश्न और उत्तर की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या था हमारा छठवां प्रश्न। ये देखिए, ये देखो बच्चा क्या है। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया, ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो लिखे हम लोग इसके आंसर को। हम्म, मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आए खेती करने के बाद, है ना, तो वही हम लोग इसके आंसर लिखने वाले हैं। ओके, सभी बच्चे लिखिए उत्तर छे। हम लिखेंगे खेती करने के बाद, खेती करने के बाद खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फिर हम एक एक करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? लोग क्या करने लग पड़े? लोग एक स्थान पर, है ना, लोग एक स्थान पर, एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगे, स्थायी होकर रहने लगे, एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? खेती में जो है बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती है ना, खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ने के कारण बहुत उनका एक परिवार में रहने लगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या- खेती, खेती में बहुत लोगों की जरूरत पढ़ने के कारण, पढ़ने के कारण, के कारण क्या हुआ? पढ़ने के कारण बहुत से सदस्य, बहुत से सदस्य, बहुत से सदस्य क्या करने लग पड़े?
मिलजुल कर, मिलजुल कर, मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। मिलजुल कर एक साथ, एक परिवार में, परिवार में रहने लगे। जिससे क्या हुआ बच्चे? परिवार बड़ा हो गया है ना। जिससे क्या हुआ? बहुत सारे सदस्य एक ही परिवार में रहने लगे। तो क्या हुआ? जिससे, जिससे, हाँ, बड़ा परिवार बना। बड़ा परिवार, बड़ा परिवार बना। हम्म, ठीक है। और क्या हुआ? और क्या हुआ? उसके बाद जो है खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हुए? व्यापार और व्यवसाय विकसित हुए, जिससे शहरों का भी विकास हुआ। ठीक है, आज हम बस इतना ही लिखेंगे बच्चे, क्योंकि अब बाकी जो है अगले क्लास में हम लिखेंगे। ठीक है। तो खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगे। खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ने के कारण बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ एक परिवार में रहने लगे, जिससे परिवार बड़ा बना, जिससे परिवार में बदलाव आने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही लिखेंगे हम। अगली क्लास में और भी छोटे छोटे प्रश्न हैं हमारे लिए, वो हम लोग हल करेंगे। ठीक है। तो आज हम यही समाप्त करें क्लास को। आप सबसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।